लेकिन गरीब आदमी के लिए तो मोदी बिल्कुल बेकार है। तो क्या भला है देश का? मोदी जी इन कामों में बहुत अच्छे हैं, लेकिन गरीब आदमी के लिए नहीं है, वो सिर्फ अमीर आदमी के लिए। मैं तो क्लियर कहता हूँ, तो गरीब आदमी के लिए बेकार है। मेरे विचार से तो मोदी का कार्यकाल बहुत अच्छा है, अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा है। सबसे बढ़िया मोदी जो काम कराए वो विश्व में कोई प्रधानमंत्री कर नहीं सकता। कहते हैं कि मोदी का कार्यकाल बहुत बढ़िया है। नमस्कार, अभी मैं नजफगढ़ क्षेत्र के द्वारका मोड़ पे हूँ। आज हम मोदी के 11 साल खराब, अच्छा या बेमिसाल, इस बात पर चर्चा करेंगे। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के तीसरा कार्यकाल चल रहा है। 2 कार्यकाल पूरी हो चुकी है, तीसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हो चुका है, यानी मोदी के 11 साल पूरे हो चुके हैं। 11 साल पूरे होने के बाद आखिर जनता क्या समझ रही है? क्या मोदी को पसंद कर रही है या नापसंद कर रही है? क्या कुछ जनता बताना चाहती है, कहना चाहती है? हमने एक सवाल रखा कि मोदी के 11 साल खराब, बढ़िया या बेमिसाल। हमारे संवाददाता प्रभाष चंद्र शर्मा ने इस पर जनता की राय ली। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, अभी मैं नजफगढ़ क्षेत्र के द्वारका मोड़ पे हूँ। यहाँ एक पार्क है जो डीडीए का है। आज हम मोदी के 11 साल खराब, अच्छा या बेमिसाल, इस बात पर चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं हम आम जनता की राय। सर, प्रधानमंत्री मोदी का ये तीसरा कार्यकाल है, तीसरे कार्यकाल का पहला साल, यानी कुल 11 साल हुए हैं। इन 11 सालों में उनका कार्य कैसा रहा? खराब, अच्छा या बेमिसाल? इस संदर्भ में आप कुछ बताएंगे? कुछ मामलों में बहुत अच्छा रहा है और कुछ मामलों में ठीक भी, गलत नहीं कहूँगा लेकिन ठीक नहीं भी रहा है। जैसे किन किन मामलों में अच्छा रहा है? देश के विकास के मामले में उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है और देश की छवि बहुत अच्छी बनाई है पूरे वर्ष के अंदर, वर्ल्ड के अंदर। आज इंडिया को बहुत रिस्पेक्टफुल नज़रों से देखा जाता है। डेवलपिंग कंट्री है और एक टारगेट भी दिया है कि बाई 2047 हम डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे, जो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से इंडिया को वर्ल्ड ओवर पूरा रिस्पेक्ट मिल रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे काम हैं जो उन्होंने अच्छे करे हैं। अगर मैं पूरे काम, जैसा कि आपने कहा कि जो कि आम जनता के हक में नहीं है, वैसे किसी काम को बताएं। जी, देखने वाली नज़रें होनी चाहिए सर। वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है, भारत नंबर 1 पर है और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। कोई सख्त कदम क्या, कोई छोटा हल्का कदम नहीं उठाया गया है। लोगों के अंदर अवेयरनेस भी नहीं है ठीक से, बस 2 ही स्लोगन में आ रहे हैं, हम 2 हमारे 2 या चमन में एक ही फूल खिले। इसके अलावा शायद ही कुछ किया गया है जिससे कि हम अपनी जनसंख्या को थोड़ा रोक लगा सके, कम कर सके। जितने भी संसाधन बनते हैं इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से उनमें बढ़ जाते हैं, तो हमारे पास जमा कैसे होगा अगर हमारी जनसंख्या में सब कुछ बढ़ता जाएगा? सर, अगर मैं आम जनता के कार्य की बात करूं तो क्या आम जनता का कुछ भला हुआ या नहीं हुआ? उजाड़ दिया, आम जनता उजाड़ दी। जी, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है कि भला हुआ या नहीं हुआ। मैंने जैसे बताया कि काफ़ी अच्छी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी करी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो जिसके अंदर अभी भी थोड़ा एफर्ट लगाने का ज़रूरत है उनकी। तो इस तरीके से है, मैं यही जानना चाहता हूँ। मिक्स्ड फीडबैक है जी, मिक्स्ड है, कुछ अच्छा है और कुछ नहीं भी है, इस तरीके से रहेगा। आप बहुत बुजुर्ग हैं, आप बताएं मोदी जी का कार्यकाल कैसा रहा? भाई हमें तो देखा अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है? किस चीज में अच्छा लग रहा है? सारी चीजों के अंदर अच्छा है। जैसे आयुष्मान वगैरह, ये जो है जो लागू करी है, आयुष्मान कार्ड, जिससे कि आपको 5 लाख का इलाज बड़े बूढ़ों के लिए जो है अच्छी चीज किया है। देश की उन्नति के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। तो क्या सारे काम अच्छे ही हुए हैं या कुछ ऐसे भी काम है जिससे आप नाराज हैं? भाई मैं तो नाराज नहीं हूँ बाबूजी, मैं तो सारे से अच्छा हूँ। मैं कह रहा हूँ सर, जो आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं ना, उनके लिए लाइनों में धक्के खा
खा के पब्लिक परेशान है, 2-2 3-3 दिहाड़ी अपनी खराब करके एंड में यही सोचती है क्यों हमारी दिहाड़ी खराब करें। इससे बढ़िया तो कोई फायदा नहीं। गरीब आदमी के लिए तो मोदी बिल्कुल बेकार है। कैसे? जैसे रेहड़ी पटरी वाले कोई भी बंदा मकान मालिक को किराया देता है, उसका पेट पल रहा है, अपने खुद के बीवी बच्चों का पेट पाल रहा है, अपना भी पाल रहा है। लेकिन जिस दिन से रेखा गुप्ता बनी है, रेखा गुप्ता से जिस दिन गरीब आदमी टूट गया, किस तरह से काम धंधे से आई कमेटी आई कमेटी आई कमेटी। हालांकि मैं भी गरीब मजदूर हूँ, ठीक है, एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, एक भी रेहड़ी पटरी नहीं हटेगी। वो 2500 रुपए का वादा किया, आज तक साढ़े वो 2500 रुपए नहीं आ रहे किसी गरीब आदमी का। तो क्या भला है देश का? हालांकि और चीजों में वृद्धि करी है, हमने देखा भी है, सुना भी है, लड़ाई दंगे भी हो रहे हैं बाहर बॉर्डर पे भी। मोदी जी इन कामों में बहुत अच्छे हैं, लेकिन गरीब आदमी के लिए नहीं है, वो सिर्फ अमीर आदमी के लिए। मैं तो क्लियर कहता हूँ जी। आप एक शब्द में बताएं, इनका काम कैसा रहा? खराब, अच्छा या बहुत अच्छा? सर अच्छा तो हम कहेंगे ही नहीं, अच्छा, गरीब आदमी के लिए तो बिल्कुल घटिया रहा है। अमीर जो पैसे वाले उनके पास वैसे फुर्सत नहीं अपने बिजनेस से, अपने नौकरी से, उनकी सेहत पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सिर्फ गरीब आदमी। वोट देता है कौन मुझे बताओ? किसी अमीर आदमी के पास टाइम है वोट देने का? आप खुद पढ़े लिखे हो, किसी भी अमीर वो तो छोड़ दे, कहते वोट है क्या, हमारे पास टाइम ही नहीं है। वो जितना टाइम खराब करेंगे उनकी तो उधर काफी पैसों का नुकसान होगा। आप कुछ कह रहे थे सर? मैं क्या बोलूं, गरीब आदमी के लिए बेकार है। आयुष्मान के लिए 60 से ऊपर है मेरी उम्र, नहीं बना, नहीं बना तो क्या बताऊं मैं। और इससे बढ़िया तो ये क्या था, ये मोहल्ला क्लिनिक जाता था तो दवाई मिल जाता था, अब तो वो भी बंद हो गया। अब मोहल्ला क्लिनिक बंद है। हाँ, वो में दवाई नहीं मिल रहा है। यानी स्वास्थ्य की परेशानी चल रही है। रोजगार के संबंध में बताएं। रोजगार भी नहीं है। रोजगार भी नहीं है। आप क्या करते हैं? मैं तो 60 से ऊपर है बैठा हूँ, पहले नौकरी करता था प्राइवेट में नौकरी करते हैं। 60 साल बाद निकाल दिया। परिवार में कौन कौन है? लड़का है, वो कहीं रोजगार में है या वो भी बैठा हुआ है? रोजगार में नहीं करा, लागू नहीं करा है, वो कर रहा है। कुछ सर मैं ये कह रहा हूँ, जो ये भाई साहब कह रहे हैं आयुष्मान के योग है, भाई केजरीवाल ने क्यों नहीं लागू किया दिल्ली में? भाई दिल्ली में तो बीजेपी की गवर्नमेंट अब आई है ना, समय लगेगा लागू होने में, ये तो बात है ना। आप सर आप कह रहे हैं जो ये लागू नहीं हो रहा है, और सर ने कहा कि अभी ये सरकार आई है तो तुरंत में कैसे होगा किसी भी काम को? मेरे साथ के कई बंदे जो पैसे वाले हैं, उनका तो ले दे के मिनट से पहले लागू हो गया, उनका तो बन गया। और जो हम जैसे गरीब आदमी, मैं खुद 3 दिहाड़ी लगा के गया हूँ, 3 दिन कंटिन्यू। क्या करते हैं सर आप? मैं सेल्समैन हूँ कपड़े की दुकान का, ठीक है। मैं 3 दिहाड़ी छोड़ के वहां पे लाइनों में धक्के खा के 1 घंटा 2 घंटा नहीं 6 घंटे लाइन लगा के वापस आ गया। हर स्कूल में है, ये कुछ नहीं कहते, प्रोसीजर है, उसको फॉलो करो। उसमें अमीर हो ठीक है, मानते हैं, ये बात जरूरी है। हाँ भाई, मतलब जो है ना वो पढ़ते हैं, ये बात जरूर ठीक है, लेकिन भाई रूल तो रूल फॉलो करना पड़ेगा ना। उसमें कुछ का होता है, कुछ का नहीं होता है। अब कुछ लोग रूल फॉलो करते हैं तो उनका हो जाता है, कुछ का नहीं भी आता है, कुछ का आ जाता है। अब इसमें तो मोदी तो कुछ कहेगा नहीं आगे, उसमें तो भाई अधिकारी देखेंगे ना आगे क्या करना है क्या नहीं। तो अधिकारी की है ना बात। हाँ ठीक है, अधिकारी की जांच हो, उससे हो, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि भाई मोदी का कार्यकाल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हर चीजों में बढ़िया, हर चीज में है, हर चीज में है। जैसे अपने आप देश में डेवलपमेंट देख लो कितना। पहले आप यहाँ से चले जाओ, कहीं भी उत्तर यूपी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। महंगाई में, बिजनेस में भाई महंगाई तो ऐसा है ना, महंगाई कोई गवर्नमेंट सर महंगाई कोई गवर्नमेंट महंगाई खत्म नहीं कर सकती है। क्या 70 साल में या 50 साल में क्या कांग्रेस ने महंगाई कम कर ली? नहीं कर पाई ना। तो कोई गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गवर्नमेंट महंगाई कम कर सकती है। जो महंगाई बढ़ी है, लोगों की सैलरी भी बढ़ी है। पहले क्या था, लोग 300 रुपए में, 400 रुपए में, 500 रुपए दाढ़ी कर रहे थे, आज लोगों की दाढ़ी 1000 रुपए है। तो महंगाई के साथ साथ जो है ना लोगों की जो है ना भाई आमदनी भी बढ़ी है। कहाँ है महंगाई? बताइए कहाँ है महंगाई? आप एक बुजुर्ग हैं। हाँ जी, आप अपना अनुभव साझा करें। ये मेरे विचार से तो मोदी का कार्यकाल बहुत अच्छा है, अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा है। देश की तरक्की हुई है, विश्व में देश का मान बढ़ा है। कोई भी खिलाड़ी या स्पेस में जाता है, उससे जाने से पहले मिलते हैं, और वो जीत गया है तो भी मिलते हैं,
भगवान ना करे वो हार जाए तो भी उसका हौसला बढ़ा। इसका उदाहरण है वो चंद्रयान 2 में उनका नहीं चल पाया था। शिवम को जाके जो उस टाइम का डायरेक्टर था, शिवम जो उस टाइम का डायरेक्टर था स्पेस का, उसको अपने गले लगाया। अगली बार वो सफल हुआ तो भी उनके साथ खड़ा हुआ। इसलिए कुल मिला के हमें तो मोदी का कार्यकाल इस देश में अब तक जितने प्रधानमंत्री आए हैं सर्वश्रेष्ठ लगा, सर्वश्रेष्ठ। जी, आप और कुछ कहना चाह रहे हैं? हमें मत पूछो जी, हम तो मोदी के ही है सदा और मोदी के रहेंगे। मोदी का कार्य सबसे बढ़िया। नहीं, अभी जैसे उनसे बात कर रहे थे तो आपने कहा जो ये काम नहीं, मोदी ऐसा नहीं, तो मैं वही जानना चाहता हूं। मोदी सबसे बढ़िया कार्य में जी, सबसे बढ़िया। मोदी जो काम कराए वो विश्व में कोई प्रधानमंत्री कर नहीं सकता। अच्छा, अगर हम आम जनता की बात करें तो आप क्या कहेंगे? देखो आम जनता के लिए, देखो कांग्रेस जो हमारी सरकार थी, इनको झुग्गी दी गई थी, इनको सारी चीज सुविधा दी गई थी, इनको ये भी बताया गया ये कभी भी हटा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि कौन सरकार हटा सकती है। हमारी कांग्रेस नहीं बसाया, कांग्रेस ने ही बसाया और कांग्रेस ने ही बोला था कि कभी भी हटा सकते हैं जी। लेकिन अब कांग्रेस नहीं आ रही है, हमारी बीजेपी आ चुकी है। बीजेपी इस कार्य में सबसे आगे चल रही है, सबसे आगे चल रही है। जैसा कि आपने देखा, अभी लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी जी जो अभी प्रधानमंत्री हैं, उनका कार्यकाल कहीं बहुत अच्छा कहा जा रहा है, कहीं खराब कहा जा रहा है और कहीं अच्छा भी कहा जा रहा है। अब देखना यह दिलचस्प है कि आगे क्या होता है और लोगों की क्या सोच है। हम इसके संदर्भ में आपको आगे भी जानकारी देते रहेंगे। प्रभाष चंद्र शर्मा, अनुभवी आंखें न्यूज़, दिल्ली। बहरहाल आपको बता दें कि मोदी के 11 साल पूरे हो चुके हैं, बच गए हैं सिर्फ और सिर्फ 4 साल। इस 4 साल के बाद आखिरकार मोदी का लग जाएगा चौका या लगेगा छक्का? जी हाँ, 4 साल में मोदी चौका छक्का लगाएंगे? हम आपसे एक बार फिर पूछने आएंगे, आखिरकार मोदी के 11 साल खराब, बढ़िया या बेमिसाल? बताना आपको है। आपने इस 11 साल में देश में क्या बदलाव देखा है? बताना आपको है कि आपने इस देश में क्या विकास देखा है। बताना आपको है कि अंतर्राष्ट्रीय देशों में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मोदी ने क्या खराब काम किया, बढ़िया काम किया या बेमिसाल किया? बताना आपको है। अगला होगा हमारा सवाल कि बताना आपको है। आप हमारे सवालों से कितने सहमत हैं? और जवाब जनता की है तो जनता तो आप भी हैं, राय दीजिए, कमेंट बॉक्स में आकर राय दीजिए। आपके राय का हमें इंतज़ार है, आपके मशवरे और सलाह का भी हमें इंतज़ार है।